सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा एक ऐसा मामला जो अब आम होता जा रहा है। हर शहर हर कस्बे में आए दिन यह देखने को मिलता है कि सरकारी संपत्तियों पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल मनमाना तरीके से करते हैं। गोरखपुर में भी ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया जिसने पूरे प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मामला गोरखपुर नगर निगम की एक जमीन का है। स्थानीय लोगों ने देखा कि कुछ लोग वहां निर्माण कार्य करा रहे हैं, वो भी बिना किसी अनुमति के। लोगों ने तुरंत इसकी शिकायत अपने पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी से की। पार्षद ने भी मामले को गंभीरता से लिया और नगर निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर न सिर्फ निर्माण कार्य रुकवाया बल्कि जमीन की पैमाइश और सीमांकन होने तक किसी भी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब कब्जा धारक को यह लगा कि उसका खेल पकड़ा गया है तो उसने शुरू किया दबाव बनाने का नया खेल। पहले पार्षद को फोन कर मीठी मीठी बातें की, यहाँ तक कह दिया कि जो जमीन हम कब्जा कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप भी रख लीजिए। लेकिन पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस गलत काम का वो हिस्सा नहीं बन सकते। और यहीं से शुरू हुआ फर्जी मुकदमे का खेल। कर रहा होते उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात नहीं सुनिएगा, तो नगर निगम का जमीन आप कह रहे वो थे आप लोग का व्यक्तिगत मामला हो सकता नहीं है। नहीं व्यक्तिगत मैटर नहीं है, व्यक्तिगत मैटर नहीं है भाई। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो चीजें नगर निगम की हैं वो यथास्थिति कायम रहे। बात करते हैं, मैं आपका अपना घेर लीजिए, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। जी 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 लेकिन जो नगर निगम का है उसको इनको कब्जा करेगा। मानवता की हम बात कर रहे हैं। नगर निगम की वो भी जमीन है, वो जो घेरे हैं 1 बीघा, तो उसमें से आप वही थोड़ा ले लीजिए, क्या दिक्कत है? हमें कहा, लेकिन हमें हमारे बाप दादा बहुत बात समझिएगा बाबू साहब। अरे भाई साहब है तो या तो आप नहीं लेंगे तो नगर निगम को दिलवा दीजिए। नहीं तो नगर निगम का है, नगर निगम ले लिया है अपना। कहाँ लिया है? 1 बीघा उनके अगवा कबुर्गा है, वो नहीं लिया है। कहाँ पे? 1 बीघा कबुर्गा है भाई साहब। त्रिपाठी जी हमसे भेंट करिए, हम बताते हैं। कहाँ बताइए, बताएं। वहीं पर उनके घरवा के पिछवा। घरवा पिछवा? हाँ, वो तो जमीनें वक्फ की हैं, उनकी कैसी हैं? अरे वक्त की नहीं है, कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है भाई। तो हमारे पास है। हम तो जानी वक्फ है, अब आप कब्रिस्तान बता रहे हैं। नहीं वक्फ है नहीं, कब्रिस्तान है भाई साहब शुद्ध। हम तो जान रहे वक्फ की जमीनें हैं, उसका मालिक वक्फ है, उसके मालिक कोई और थोड़ी ना है। हेलो, हाँ जी जी जी। अच्छा चलिए, कल हम आपसे भेंट करते हैं भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल भेंट करिएगा। आपके यहाँ आएंगे, थोड़ा चाय पियेंगे। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, चाय पिलवाएंगे, चाय पिलवाएंगे। पड़ोसी हमारे हैं आप। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उसी कब्जा धारक ने पार्षद के खिलाफ गोरखपुर के कैंट थाने में तहरीर दे दी है। एक फर्जी शिकायत जिसका मकसद था दबाव बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना। ऐसे फर्जी मुकदमे अब हथियार बनते जा रहे हैं। जब किसी को अपनी बात मनवानी होती है, जब किसी ईमानदार व्यक्ति को डराना होता है तो ये तरीका अपनाया जाता है। लेकिन इस बार यह चाल उल्टी पड़ गई। पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने न सिर्फ इस खेल का पर्दाफाश किया बल्कि सबूतों के साथ प्रशासन के सामने पूरी सच्चाई रखी। अब पूरा गोरखपुर देख रहा है, क्या पुलिस और प्रशासन इस साजिश के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे? क्या ऐसे दबाव बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी जो न सिर्फ सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते हैं बल्कि ईमानदार जनप्रतिनिधियों को भी झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास करते हैं? गोरखपुर की जनता को जवाब चाहिए और न्याय की उम्मीद भी।